डॉक्टर त्रिपाठी, संजय सिंह तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला किया है और भारतीय जनता पार्टी के छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है, शीर्ष नेतृत्व का उन्होंने जिक्र किया। जबकि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस समय जेल में है। जो है वो लगातार 1 साल से ज्यादा का समय अब बिता चुके हैं मनीष सिसोदिया, जिनको बेहद ईमानदार माना जाता था। शिक्षा, दिल्ली की शिक्षा के क्रांति के जनक माने जाते हैं। इस तरीके की जो घटनाएं हैं, अब जो आरोप संजय सिंह ने लगाया है चुनाव के बीच में, उस पूरे आरोप को कैसे देखा जाए, उस आरोप के असर को कैसे देखा जाए? क्योंकि चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो ये निश्चित तौर पे ये आरोप काउंट होंगे, और अगर काउंट होंगे तो इफेक्ट भी करेंगे। तो उस इफेक्ट को कैसे समझा जाए? नमस्कार राय साहब। संजय जी जब निकले तो निकलने के बाद सबसे पहले वो केजरीवाल जी के घर गए, उसके बाद वो अपनी पार्टी में गए और वहां जो इन्होंने पहले भाषण दिया था अपने पार्टी के लोगों ने, वहां पे भी इन बातों को कहा था। लेकिन इतने विस्तार से नहीं, उन्होंने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बचा के रखा था। तो दो बातें बड़ी हैं जो इसके पूरे ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो, पहली बात तो परसों भी उन्होंने कहा था, कल जो बात आई थी और आज भी, कि मनी ट्रेल जो है, भाई जमानत का आधार ये बना कि 6 महीने से ऊपर हो बीत जाने के बावजूद भी मनी ट्रेल को ईडी साबित नहीं कर पाई कि भाई पैसा का जो ओरिजिन्स और फिर आना और उसका ट्रांजेक्शन, वो सारी चीजों को प्रूफ नहीं कर पाई और यही आधार बना। और ये जो इनको जमानत दी गई है उसमें हालांकि एक चीज कही गई थी जो मीडिया के माध्यम से सामने आ रही है कि आप शराब घोटाले को लेके कोई मतलब बयान नहीं देंगे। और बावजूद इसके अगर संजय सिंह कह रहे हैं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से कहा कि भाई जो दो गवाह बाप बेटे थे जो मूल आधार बने, जिन्होंने शुरू के बयानों में साफ साफ इनकार किया था कि भाई हम लोगों ने कोई लेन देन नहीं किया, हम तो चैरिटी की जमीन के लिए अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जो कि ट्रस्ट को अलग अलग कामों से, शिक्षा के लिए, अस्पताल के लिए, चैरिटी के लिए जो जमीन राज्य सरकार देती है उसके लिए मिले थे। 5 महीने जेल, जो उनको जब जेल में डाल दिया गया तो 5 महीने जेल में रहने के बाद वो टूट गए और उसके बाद फिर वो गवाह बन गए और वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन गए, ऐसा संजय सिंह का कहना है। लेकिन ओवरऑल इफेक्ट दो बात आती, एक जनता ये सोचती है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और 6 महीने में साबित नहीं हो पाया कि संजय सिंह ने कोई लेन देन किया है और ईडी साबित नहीं कर पाई और ईडी ने विरोध भी नहीं किया इनकी जमानत का, यानी ईडी के पास फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेट करके कोई ठोस सबूत प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उसने, वरना टाइम मांगते कि भाई हम 1 हफ्ते बाद हम करने वाले हैं, बस पहुंच गए हैं तह तक, हमारे पास बस पहुंचने वाला है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं आई, विरोध नहीं किया उन्होंने, कोई भी रीजन देखिए। तो ये दर्शाता है कि शराब घोटाले को लेके संजय सिंह के खिलाफ कुछ खास नहीं है, लेकिन व्यापक स्तर पे हर एक को लगता है, आम आदमी को लगता है, हर व्यक्ति को, आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश को लगता है कि ये जो शराब घोटाला को लेके इतना केस जो लगातार आप केस का शिकंजा कसा गया, इनके लोगों को अंदर किया गया, जेल में डाला गया, वास्तव में इसमें कुछ है नहीं। पहली बात तो दिमाग में ये बात आती है और दूसरी बात ये बनती है कि भाई जो बाकी केजरीवाल को भी अंदर किए हैं उसका आधार भी इससे लगता है कि कोई ठोस आधार उनके पास नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह जमानत जो है नजीर नहीं बनेगी, नजीर नहीं बनेगी मतलब इसके आधार पे बाकी एक्यूज्ड को जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन आम जनता की जो अदालत है उसमें समझ में आ जाता है कि मामला जो है कुल मिला के कुछ भी नहीं है। जब संजय जी जिस तरह से पूरे एक एक गवाह के बारे में बताते हैं कि इस तरह से पूरी कार्रवाइयां हुई, इस तरह से वो पलटे, इस तरह से वो षड्यंत्र का हिस्सा बने, तो लगता है कहीं ना कहीं कि पूरा का पूरा एक किया धरा एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत है। और इससे पहले जो अपने पार्टी दफ्तर में जो उन्होंने कहा था, शरद रेड्डी का हवाला दिया था कि भाई शरद रेड्डी को जो जो उन्होंने 55 करोड़ रुपया जो कहा कि दिया है भाजपा को,
अगर किसी व्यवसायी से 55 करोड़ रुपया कोई पार्टी ले रही है तो क्या शीर्ष नेतृत्व के बिना जानकारी के लेगी, वो भी जिसे ईडी ने गिरफ्तार किया हो। भाई 55 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती, चंदे में ले रहे हैं तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे पार्टी के प्रमुख हो, चाहे पार्टी के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबको तो जानकारी में होगी ही। और ईडी इतनी बड़ी कार्यवाही कर रही है, गिरफ्तार हो रहा है, वही व्यक्ति आपको चंदा दे रहा है। तो ये सारी चीजें ये सिद्ध करती हैं कि भाई शराब घोटाला में जो है आपकी लिप्तता को सिद्ध नहीं कर पाई अभी तक, ना ईडी कर पाई है और ना ही कोर्ट में अभी तक सिद्ध हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जितने लोग गए अभी तक जेल इससे, ये सारे लोग जो है, सारे लोगों को के ऊपर जो एक ठप्पा लगा रहे थे कि भ्रष्ट है आप पार्टी, भ्रष्टाचार को लेके आई हुई जो पार्टी सत्ता में है ये स्वयं भ्रष्ट है, ये चीज जो है ये पूरी तरह से हल्की हो गई। ये जो मुद्दा है हल्का हो गया। तो जो संजय सिंह को जैसे लोग कुछ लोग कह रहे थे, एक मीडिया अलग तरह का है जो सिद्ध कर रहा था कि भाई संजय सिंह को बड़ी रणनीति के तहत छोड़ा गया है और इससे क्या है कि आप पार्टी में टूट पड़ जाएगी, और जो सिंपैथी वोट मिल रहा था केजरीवाल जी की पत्नी के, सुनीता जी के बयान के कारण, या इंडिया में गठबंधन में जो मुख्यमंत्री की पत्नी और मुख्यमंत्रियों की पत्नियां शामिल हुई थी, उसको रिड्यूस करने के लिए इनको भेजा गया है। ये बात मुझे लगता है वाहियात है, जानबूझ के उड़ाई हुई गप्पे हैं जिससे सोचे कि इसका कोई असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जिन आधारों पे जमानत मिली है संजय सिंह जी को, वो ठोस आधार है कि मनी ट्रेल आप सिद्ध नहीं कर पाए। 6 महीना एक लंबा समय होता है, और यदि आपके पास कुछ ठोस होता तब आप जमानत का विरोध करते। आप जमानत का विरोध भी ईडी नहीं कर पाई। ये दोनों तथ्य बताते हैं कि जिस तरह से ईडी रच रही है, बाकी राज्यों में मामले जिस तरह रचे गए हैं, यह इनका भी यही हफ्र होना है। तो ये संजय सिंह की घटना जो है, संपूर्ण भारत में ईडी ने जिस तरह से राजनीतिक नेताओं के खिलाफ, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जो मामले बनाए हैं, या शिबू सोरेन के पुत्र को, हेमंत सोरेन को जेल में डाल रखा है, या कि जिस तरह से ममता बनर्जी के भतीजे पे शिकंजा कस रहे हैं, या जिस तरह से कि केरल में आप देख लीजिए जिस उसकी जो बिटिया है सीएम की, उसके ऊपर ईडी का शिकंजा कस रहे हैं। तो पूरे विपक्ष में हर वो बड़ा नेता जो प्रभावी है या सत्ता में है, उसे अपने शिकंजे में कस के पूरे संपूर्ण विपक्ष को और इंडिया गठबंधन को जो कमजोर बनाने की कवायद का जो सबसे बड़ा इनका अस्त्र था, ब्रह्मास्त्र था, महाअस्त्र था ईडी, वो पहली बार बेनकाब हुआ है। उसकी साजिश जो है संजय सिंह के जरिए सुप्रीम कोर्ट में, देश के सर्वोच्च न्यायालय में ये साबित हुआ है कि वास्तव में ये जो आधार हैं ये बिल्कुल मजबूत नहीं है। ईडी किसी को भी पकड़ के बिना किसी सबूत के पहले से पूरा बना लेती है, अपना पूरी तरह से स्वयं का एक चक्रव्यूह बनाती है, उस चक्रव्यूह में स्वयं उठा के रख देती है, अपने गवाहों को और एक्यूट तय कर लेती है। ये तय शुदा सारा गेम है। ये संजय सिंह की जमानत से सिद्ध हुआ, और संजय सिंह जिस तरह से मुखर होकर बोले, लगता नहीं उनको दोबारा जेल जाने का कोई डर है। ये एक अच्छी बात आई, उससे आप पार्टी में भी जान आई और इंडिया गठबंधन में डर कम हुआ है ईडी का।